हाय गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, वैसे थंबनेल देखकर आपको आइडिया हो गया होगा कि स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, ओवर थिंकिंग या फिर डिप्रेशन के लिए हमें कौन सी योगा करनी चाहिए। सिंपल योगा आसन बताऊंगी, क्योंकि जब आपको स्ट्रेस होता है, ओवर थिंकिंग चल रही होती है, एंजाइटी हो रही होती है या फिर आप थोड़ा बहुत डिप्रेशन में हो, तो उस वक्त जो होता है कई बार बहुत ज्यादा हेक्टिक वाले आसन करने का मन नहीं करता है। तो मैं आज आपको ऐसी चीज बताने जा रही हूँ योगा में, जो आप जमीन पर बैठकर भी कर सकते हो, चेयर पर बैठकर भी कर सकते हो जैसे कि मैं कर रही हूँ, बेड पर बैठकर भी कर सकते हो, कहीं भी बैठकर कर सकते हो, और इवन आप लेटे हुए भी कर सकते हो। तो आपको ये जरूर जरूर फायदा करेगा। बट ये ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि एक दिन किया, 2 दिन किया और आपको कि मुझे तो इसका फायदा हो ही नहीं रहा। आपके अंदर जब स्ट्रेस आया था, एंजाइटी आई थी, तो क्या एक दिन के अंदर आ गई थी? आते आते कई बार वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जब स्टार्ट होती है वो एंजाइटी आना, स्ट्रेस आना, तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपको स्ट्रेस हो रहा है या फिर एंजाइटी है, समझ भी नहीं आता है। तो धीरे धीरे पता चलता है कि बहुत ज्यादा एंजाइटी हो गई है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया है, बहुत ज्यादा ही हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो उसी तरह से ही जो आप ये वाली जो मैं आपको योगा बताने जा रही हूँ आज, सिंपल है बिल्कुल, लेकिन जब आप इसको लगातार करते रहोगे, 10-15 दिन जब आप करोगे, तो आपको फर्क जरूर महसूस होगा और आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन से छुटकारा दिलवाने में ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगे। हो सकता है आपको इसके बारे में पता भी हो, लेकिन फिर भी मैं आज आपको सारी एक्सरसाइजेज ये वाली जो है, जो योगा है, सब आपको बताऊंगी। ये है प्राणायाम। इसमें आप कपालभाति को छोड़कर सारे करेंगे, जैसे कि है भस्त्रिका। भस्त्रिका के बाद वैसे हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति को आप छोड़ दीजिए। अगर आप स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, तो आप क्या करिए, भस्त्रिका के बाद मैं आपको बताऊंगी अनुलोम विलोम, और फिर उसके बाद 2 और एंड में योगासन करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा वो प्राणायाम का ही पार्ट है, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। सबसे पहले हम लेते हैं भस्त्रिका को। भस्त्रिका अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, भस्त्रिका होती है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग मतलब हमने लंबा सांस लेना है और लंबा ही छोड़ना है, लेकिन अपनी बॉडी को स्ट्रेस में नहीं रखना है। डीप ब्रीदिंग करेंगे मतलब नॉर्मली जैसे हमारी बॉडी हो रही है, ऐसे नहीं करना आपने, नहीं, बस सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करना है, अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए, और नाक से ही करना है आपने, नाक से ही लेनी है, नाक से ही छोड़ना है। लंबा सांस लेना है, लंबा छोड़ना है। ठीक है, तो आपने ये महसूस करना है कि आप लंबा सांस अंदर लेकर जा रहे हैं और आपकी बॉडी में पूरा अंदर तक वो जा रहा है। ठीक है, आपके फेफड़े जो हैं वो पूरा, उनको ऑक्सीजन मिल रहा है। आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम तभी होती है जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस तरह की प्रॉब्लम के लिए जब हम ये वाली चीज करते हैं, भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग भी इसको कहते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको, आपकी बॉडी को नॉर्मल से ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और आपको ठीक होने में ये हेल्प करता है। कितनी देर करेंगे? जितनी देर भी मर्जी आप कर सकते हैं। और एक और चीज बता रही हूँ, जो चारों चीजें आप बताने जा रही हूँ आज, उनमें से कोई भी एक चूज कर लेना चाहे आप, बट आप उनको दिन में 15-20 मिनट मॉर्निंग में, 15-20 मिनट इवनिंग में जरूर करें, रात को सोते हुए करें। और इन सबका ये फायदा है कि ये कभी भी आप कर सकते हो। खाना खाने के आप 30-40 मिनट्स के बाद भी आप इनको स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, भस्त्रिका हो गई। उसके बाद आप करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में आपने क्या करना है, अपना राइट हैंड लेना है और इस तरह से देखो अपनी फिंगर को। मैंने जो फ्रंट कैमरा स्टार्ट किया हुआ है, तो हो सकता है आपको मेरा ये लेफ्ट हैंड नजर आ रहा होगा। तो राइट हैंड को आपने लेना है और राइट हैंड को और अपने अपनी ये वाली फिंगर, जो फर्स्ट फिंगर, इसको फोल्ड कर लेना है इस तरह से। ठीक है, और थंब को रखना है आपने अपने राइट वाले, राइट हैंड है तो राइट नॉस्ट्रिल लेना है आपने, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। ठीक है, और लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल से लंबा सांस लेना है, और फिर क्या करना है आपने, ये वाली फिंगर जो है, इनसे लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट वाली नॉस्ट्रिल को छोड़ देना है। यहां से जो थंब लगाया था उसको छोड़ देना और वहां से सांस बाहर आएगी। और देखो, एक दोबारा करके दिखा देती हूँ।
ठीक है, छोड़ा सांस, फिर राइट से लेना, और लेफ्ट से छोड़ दिया, फिर लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया, फिर राइट से लिया, इस तरह से करना है। जितनी देर आप कर सकते हो इसको आप करें। आप इसको अगर आधे घंटे तक हर रोज कर लेंगे तो बहुत फायदा होगा। लगातार करें। लगातार करने के लिए क्या तरीका है, जैसे राइट हैंड आपने लिया, थक चुका है आपका हाथ करते करते, तो अब आपने ये वाली नॉस्ट्रिल को बंद करना है ना, ये वाली फिंगर से, तो आपने लेफ्ट वाला हाथ ले लिया। कुछ देर लेफ्ट से कर लो ताकि आपके राइट वाले हैंड को आराम मिल जाए, और फिर से इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से जब करेंगे, स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत जल्दी हाथ थक जाता है क्योंकि आदत नहीं होती है। तो आप इस तरह से अपने दोनों हैंड्स को यूज करके आप ये अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने करना है भ्रामरी। भ्रामरी में क्या करते हैं, भ्रामरी में आपने अपनी जो ये 3 फिंगर्स हैं इनसे आईज को बंद करना है, और ये वाला जो आपकी फर्स्ट फिंगर है इसको आईब्रोज के ऊपर रखना है, और अपने जो अंगूठे हैं उससे कानों को बंद कर लेना है इस तरह से, ठीक है। जैसे ऐसे देखो, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से आपने रखकर लंबी सांस भरनी है, उसको फील करना है, और फिर गले से आवाज करते हुए आपने अपने नाक से सांस को धीरे धीरे छोड़ना है, जब तक कि वो जो सांस आपने भरी है वो आपकी बाहर तक नहीं आ जाती। धीरे धीरे करेंगे, आपको एक गुंजन की आवाज आएगी, तो ऐसे लगेगा कि हमारे ब्रेन तक वो आवाज पहुंच रही है। उससे क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। ब्रेन के सेल्स एक्टिवेट होंगे तो हमें स्ट्रेस और एंजाइटी की प्रॉब्लम कम होगी, ओवर थिंकिंग भी हम कम करेंगे, डिप्रेशन से भी हमें छुटकारा मिलेगा। तो आपको मैं करके दिखाती हूं। एक बार और करके दिखाती हूँ। फिर आईज को आपने बंद ही रखना है, और वैसे चारों जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपने चारों जो प्राणायाम है आपने आईज बंद करके ही करना है, इनको फील करना है आपने, ठीक है। ये नहीं कि आप कर रहे हो सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको करना है, नहीं, आपको फील करना है, अपनी सांसों को आपको फील करना है, अपनी ब्रेथ को आपने फील करना है। तो एंड में हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। जैसे उसमें क्या करना है, लंबी सांस भरनी है और ओम का उच्चारण करना है, ठीक है। देखो ऐसे, ओम। एक बार और करके दिखाती हूँ। इसके बाद आपने अपनी आईज को बंद ही रखना है और अपनी ब्रेथ के ऊपर ध्यान लगाना है। थॉट्स आएंगे, उनको आने दो,
जो फीलिंग्स आती हैं उनको आने दो, क्योंकि हमारा थॉट्स और अपनी फीलिंग्स पे कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल है अपने एक्शंस पर, और वो एक्शन हम कर रहे हैं अपनी ओवर थिंकिंग को, अपने स्ट्रेस को, डिप्रेशन को दूर करने की ट्राई कर रहे हैं। हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं, हमारा एक्शन हो रहा है ये उसके ऊपर। लंबी सांसें लेंगे कुछ, और फिर उसके बाद हाथों को इस तरह से आपस में रगड़ेंगे, थोड़ी गर्मी आ जाएगी, और फिर आपकी ये वाली जो चीज है आपके हाथों की, इसको आप अपने आईज पे लगाएंगे और इस तरह से नीचे लेकर आएंगे, और फिर धीरे धीरे करके अपनी आईज को खोलेंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स कि आप जरूर जरूर इसको करना। अगर आपके वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा हैं, काम बहुत ज्यादा है, तब भी आपको ये करना चाहिए, ताकि आप स्ट्रेस से छूटे रहो, आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो स्ट्रेस की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ये सब करते रहोगे। और अगर आपको ऑलरेडी स्ट्रेस की प्रॉब्लम है तो आप ये सब जरूर जरूर करें। और ये मेरी जो बात है जरूर ध्यान रखना कि एक ही दिन में 2 दिन में रिजल्ट नहीं आता है। अगर आपके बॉडी में स्ट्रेस आ गया है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो गई है, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो गई है, तो वो एक दिन में नहीं हुआ, उसको भी आते आते टाइम लगा है। उसी तरह से ही जाते जाते भी ये सब प्रॉब्लम्स टाइम लेंगी। अगर हम जब बीज डालते हैं, वो क्या होता है, स्प्राउट होता है पहले बीज, और उसको पूरा पौधा बनने में कितना टाइम लगता है ना। उसी तरह से आप ये सोचो कि आप ये वाली जो छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, इस प्राणायाम का जो बीज जो है अपने अंदर डाल रहे हो, और वो फिर फूटेगा, पौधा बनेगा, तो आपके माइंड से, आपकी बॉडी से डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इस बात का विश्वास रखकर ये वाली चीज आप स्टार्ट करिएगा। फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो जरूर जरूर बताना, मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर करने की ट्राई करूंगी, हमेशा करती भी हूं और करती भी रहूंगी। तो चलो करते हैं अब गुड बाय। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखना, और ये प्राणायाम जो मैंने आज आपको बताई है, ये वाली एक्सरसाइजेज, ये आप करते रहें। दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं और कितनी भी देर तक कर सकते हैं, और चारों में से अगर आप एक को भी पकड़ लेंगे ना, तो वो भी आपको आपकी प्रॉब्लम से छुटकारा पक्का दिलवा देगी। तो बाय फ्रेंड्स, जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखना। योग जरूर करते रहना, क्योंकि एक ऐसी चीज है योग जो करेगा आपके सभी दूर रोग। बाय फ्रेंड्स।